बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज 5वां और आखिरी दिन है और आज की कार्रवाई की भी जो शुरुआत है वो हंगामे के साथ हुई है। आज भी जो है काफी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर माहौल दिख रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गौतम जुड़े हुए हैं, सीधे गौतम का रुख करेंगे, गौतम के पास चलेंगे। और आज आखिरी दिन किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर हम बीते पिछले 4 दिनों की बात करें तो सत्र जो है वो पूरी तरीके से हंगामेदार रहा है। नीतीश के बयान को लेकर, या फिर हम बात करें कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर टिप्पणी की है, इन तमाम चीजों को लेकर जो इस बार का शीतकालीन सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। आज क्या कुछ होगा ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सीधे चलते हैं गौतम के पास। गौतम, आज अंतिम दिन है सत्र का और आज भी पूरे हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हंगामा ही हंगामा, और जिसकी उम्मीद थी वही देखने को मिल रहा है। ताज़ा तस्वीरें इस पर बिहार विधान सभा की है, जहां पर सत्यमेव जयते के नीचे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, वो किस तरीके से अब केंद्र सरकार के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ और पीएम मोदी के व्यक्तित्व के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जिसमें अब ये जो आज हंगामा है वो व्यक्तिगत हंगामा कह सकते हैं इसको, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीवी को छोड़ने वाले शर्म करो के नारों के साथ ये बैनर पोस्टर लेकर के भाकपा माले और जो गठबंधन के जो लोग हैं, विधायक हैं, वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। और शुरुआत ही हंगामेदार हुई है और जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें सीधे तौर पे बीजेपी के जो 48 सांसदों और विधायकों पर जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न से जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं बृजभूषण, उनके खिलाफ नारेबाजी है। मणिपुर में जो महिलाओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, पीटा गया, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। कठुआ के उन्नाव के चर्चा की गई है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के की जो पत्नी है उनके नाम की भी चर्चा की गई है। तो इस वक्त कह सकते हैं कि इसको आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है, जो पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों को जिस तरीके से बीजेपी ने उठाया है, तो उसके रिएक्शन का ये नतीजा है कि आज ये सत्र के अंतिम दिन, पहले ही, इससे पहले कि बीजेपी कुछ कहती या विपक्ष कुछ कहता, उससे पहले सत्ता पक्ष ने ही फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करनी शुरू कर दी है। तो तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त आ रहे हैं और वेल में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कुछ विधायकों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन के साथ ही तो ये सत्यमेव जयते बिहार विधानसभा के प्रांगण में किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं भाकपा माले के विधायक और सत्ता दल के जो विधायक हैं वो, तो सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है ये अब बयानों की लड़ाई है। इस बिल्कुल गौतम, ये बयानों की लड़ाई है। और गौतम, हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था सदन के अंदर, जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण पर उनकी बातें सामने आई थी, उसको लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुना की सभा में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा था, तो ये जो आप तस्वीर अभी आपने दिखाई है गौतम, कि जो तमाम सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। कई तरह के बैनर और पोस्टर भी आपने दिखाए अपने सहयोगी के माध्यम से, तो उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि ये राजनीतिक जो मायने हैं, राजनीतिक जो एंगल है गौतम, वो बदलने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये एंगल बदलने की कोशिश की जा रही है। बयानों के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने के बाद भी विपक्ष हमलावर रहा, तो उसी का ये नतीजा है। उसी का नतीजा है कि आज सत्ता पक्ष के लोग अपनी बात को रख रहे हैं। और रखने का जो तरीका है वो पिछले कई सालों से जो बीजेपी के विधायक या महिलाओं को लेकर जो बातें हुई है
उसकी चर्चा की गई है। आप बैनर पोस्टर को देखेंगे तो जिस बात की चर्चा है उससे उसका सदन से कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ हम जो विधायक हैं जो अभी आए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो तो आइए हम आपको कुछ विधायकों से भी बातचीत करते हैं और बताते हैं कि आज के इस प्रदर्शन को किस रूप में ले रही है बीजेपी, और बीजेपी के जो नेता हैं वो इस प्रदर्शन से पहले जो मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे थे तो वो किस तरीके से कर रहे थे। ऐसा हो जो खुलता हो, साथ ही बात पर महिलाओं का अपमान करता तो हो। इस वक्त बिहार विधान अपने पद पर बने रहने का सभा में हंगामेदार सत्र के साथ जब तक शुरुआत हुई है और सीएम से इस शुरुआत के साथ ही सदन और पूरे बिहार में आंदोलनात्मक कार्रवाई चलाई। हम बात करेंगे अभी पर जो नेता प्रतिपक्ष है वो बोल रहे थे सीएम किसने बनाया, आप लोग भाई वीरेंद्र आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वीरेंद्र से जानेंगे कि आखिर हंगामा क्यों बढ़ता है और इस हंगामे के पीछे की वजह क्या है। सीधे तौर पे भाई वीरेंद्र जी आ रहे हैं। आज सत्ता पक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और पीएम के खिलाफ नारेबाजी की। अच्छा, विपक्ष का काम ही खिलाफ करना। सरकार अच्छी काम भी करेगी तो विपक्ष का काम है हल्ला हंगामा करना, उसको कहना कि अच्छा काम नहीं हुआ है। तो उनका अपने कर्तव्यों का वो पालन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हमारा जो काम है, मैं आप सत्ता पक्ष के लोग अपना काम कर रहे हैं, उसका वो विरोध कर रहे हैं। जनता भी देख रही है कि ये लोग कितने अपने वादे को जुमला साबित करते हैं, देश को किस तरह सातल में ले जा रहे हैं। देश महंगाई से जूझ रहा है, देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसान मर रहे हैं, इसलिए जनता भी देख रही है। लेकिन आज जिस तरह से व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं पीएम मोदी की पत्नी को लेकर, मणिपुर के मामले को लेकर, उन्नाव के मामले को लेकर के, अब सवाल है कि उस राजनीति में मैं भाग नहीं लेता, लेकिन ये बात जरूर है कि मणिपुर में जिस तरह से घटना घटी है, माननीय प्रधानमंत्री जी को उस पर बयान देना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और उस पर देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर मणिपुर में जो घटना घट रही है और महिलाओं के साथ जिस तरह से निर्वस्त्र करके और उनके साथ बलात्कार भी किया जा रहा है, हत्याएं भी हो रही है, इस पर प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए और उस पर कंट्रोल करना चाहिए। साफ तौर पर देखा आपने कि भाई वीरेंद्र ये कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष का काम है आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, लेकिन कहीं ना कहीं शीतकालीन सत्र के 5वें दिन जो बहुत ही निर्णायक दिन है और इस दिन भी अगर इस तरीके की चर्चा हो तो ये ज़रूर है कि अगर इसी तरीके से हंगामा होगा तो 5वें दिन भी पूरी तरीके से वो हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। और अभी शुरुआत है और आइए हम बात करते हैं विधायिका से कि आज भी लग रहा है कि हंगामा ही हंगामा देखने को मिला। आज तो ये मोदी के ऊपर व्यक्तिगत हमला किया, ये भाजपा वाला ना हलो, आज जो है ये आरजेडी माले वाला हलो, ये कह रहे हैं ये मोदी के व्यक्तित्व ना कुछ बोलेंगे अभी, तो रुकिए ना अभी। अभी आई हैं मैडम, तो थोड़ा अभी आई हैं और इनको लग रहा था कि शायद बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जब इनको जानकारी मिली कि ये सत्ता पक्ष के लोग ही हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तस्वीरों के जरिए हम एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भाकपा माले के विधायक जो हैं वो बेल में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और मामला सीधे तौर पे केंद्र के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। और तमाम भाकपा माले के जो विधायक है इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हंगामेदार प्रदर्शन के बीच अब शुरुआत ही हंगामे के साथ, मैंने पहले ही कहा था कि ये शीतकालीन सत्र 5 दिनों का सत्र है और इस सत्र में 5वें दिन और अंतिम दिन भी हंगामा ही हंगामा देखने को मिल रहा है। तो ये आज किस तरीके से आज शुरुआत हुई है ये आप सीधे तौर पे देख रहे हैं और इसके बाद 1 घंटे के बाद विधान परिषद भी की कार्रवाई भी शुरू होगी। तो ऐसे में इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि किस तरह से आज जो दिन है वो हंगामे के साथ शुरुआत हुई है और अब वेल के बाहर तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं।
और बिल्कुल गौतम, और आज शर्म करो भी के जिस नारे तरीके लगा से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है, आपने विधायकों की तस्वीर दिखाई और कई विधायक वहां पर पहुंचे हुए हैं, माले के विधायकों की मौजूदगी है और साफ तौर पर वो कई मामलों को लेकर आज जो है प्रदर्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। आपने जो तस्वीरें दिखाई, जो पोस्टर्स विधायकों के हाथों में नजर आ रहे हैं, उसमें मणिपुर का जिक्र है, कठुआ उन्नाव में जो घटनाएं हुई उसका जिक्र है, साथ ही साथ कई तरह के मामलों का जिक्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ तौर पर निशाना बनाने की कोशिश है और आज भी कह सकते हैं कि इस प्रदर्शन के माध्यम से मणिपुर के उस घटना को ताजा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम गौतम पिछले दिनों की बात करें, कल के अगर हम पूरे कार्रवाई को देखें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच जो नोकझोंक चली और वो चर्चा का विषय बना रहा, गौतम क्या लगता है उस मामले पर भी, उस मुद्दे पर भी आज सदन गरमाया हुआ रहेगा? बिल्कुल, हम इस आपके सवाल को हम सीधे तौर पे हरिभूषण ठाकुर जी हैं, बचौल के नाम से जाने जाते हैं। आज जिस तरह से सत्ता पक्ष प्रदर्शन कर रही है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी का जो कुकृत्य रहा है विगत 2 दिनों में, महिलाओं का अपमान, कल दलित वरिष्ठ विधायक और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जी का अपमान, तो इसको वोट लेने के लिए वो प्रधानमंत्री जी के पर हमला कर रहे हैं। लेकिन जग जाहिर हो चुका है उनकी कृतियां, लोग थू कर रहा है। अब उनको बचने का कोई उपाय नहीं है। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी अब आंदोलन करती रहेगी। एक सवाल और है, अरे भाई लाइव में है ना, एक सवाल और है कि आज जिस तरह से सत्ता पक्ष प्रदर्शन करी, ये व्यक्तिगत हमला क्या सदन के अंदर कितना उचित है? निश्चित रूप से अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए कर रही है और जग जाहिर हो चुका है इन लोगों का चरित्र। अब हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, हंगामा जो करना था वो हो गया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जो बयान दिए है, उस बयान के बाद से स्पष्ट हो गया है कि बिहार ही नहीं पूरा देश शर्मसार हुआ है। और आज शीतकालीन सत्र के 5वें और अंतिम दिन भी हंगामा ही हंगामा देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, उस बयान को लेकर भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफ़ी मांग ली हो, लेकिन आज भी उनके इस बयान को लेकर अब इस्तीफे की मांग कर रहा है विपक्ष। और विपक्ष के इस हमलावर रुख को देखते हुए सत्ता पक्ष की तरफ से जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ जीतन राम मांझी की पार्टी से विधायक हैं अनिल जी, ये बताइए कि कल जीतन राम मांझी जी के साथ जो कुछ हुआ वो कितना सही और कितना दुखद है। या मैंने जिस तरह का व्यवहार किया गया एक दलित नेता के साथ, किसी मायने में उचित प्रतीत नहीं होता है। इसकी जितनी भर्त्सना किया जाए कम है। क्या राज्यपाल से शिकायत की है? वो तो माननीय नेता तय करेंगे, सब लोग जो पार्टी का डिसीजन होगा उसको हम लोग। तो ये जो प्रेम रहा नीतीश कुमार का, जो पहले महादलित प्रेम था, लगता है आपको कि सिर्फ दिखावा रह गया? ये तो मैंने इस तरह का तो कभी देखा नहीं गया था दृश्य, जिस तरह से माननीय जीतन राम मांझी जी के साथ किया गया हाउस में। और इस प्रशंसनीय कोई नहीं कह सकता है। सब तरफ से इस घटना की निंदा ही हो रही है, इसलिए बहुत ही दुखद घटना है। तो देखा आपने जीतन राम मांझी की पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि जीतन राम मांझी पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीर आरोप लगाए, यह कहीं से भी उचित नहीं है। और सदन के पटल पर जो व्यवहार रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उससे पूरी दुनिया देख रही है और कहीं ना कहीं यह जो है जग जाहिर हुआ है। तो इस वक्त सियासत गर्म है और गर्म शीतकालीन सत्र में जो सियासत है उसका तापमान बहुत तेज़ी से ऊपर चल रहा है। और ये हंगामा के रूप में किस तरीके से तब्दील है वो हम आपको दिखाते हैं। आइए हम आपको और करीब से सदन के अंदर की वो तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर अब चारों तरफ सुरक्षा के एक घेरे के रूप में बढ़ता जा रहा है। और इस सुरक्षा के बीच कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो अब विधायकों के आने और जाने से शुरू हो रहा है। और चारों तरफ सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी पिछले 4 दिनों की बात करें तो 4 दिनों से आज ज़्यादा है। लेकिन हंगामे के आसार के बीच जो पहल भारतीय जनता पार्टी करती, आज शायद ये सत्ता पक्ष के लोग आज पहले ही पहुंच गए हैं, वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं, ताकि आज
अपनी बात रख सके। पिछले 4 दिनों तक जो माहौल रहा है सदन का, उस सदन में के 5वें और अंतिम दिन ये तस्वीर हंगामे के साथ। मिलाकर मुख्यमंत्री भी आएंगे और तेजस्वी यादव भी आएंगे, जो ये वो सत्ता पक्ष के घटक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिल्कुल के बलात्कार के आरोपियों को रिहा किया, इसका जवाब दे। बीवी को छोड़ने वाले शर्म करो के नारों के साथ इस तरीके के बैनर पोस्टर के साथ अब सत्ता पक्ष भाकपा माले की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इसमें अलग अलग बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। और ख़ास करके बीजेपी की जो शासित राज्य है वहाँ पर जिस तरह से महिलाओं को लेकर जो हुआ है उसके खिलाफ भी एक तरीके की ये नाराज़गी है और नाराज़गी से सदन का कोई लेना देना नहीं। सदन बिल्कुल हंगामे के साथ शुरुआत और इस शुरुआत के बीच पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। ये तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर और प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे देखिए बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी, अब बिल्कुल गौतम, ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि आज अंतिम दिन ये जो शीतकालीन सत्र का है वो किस तरीके से हंगामेदार रहेगा, उसकी झलकियां आपने दिखा दी है गौतम। लेकिन एक और बात गौतम गौर करने वाली है जिस पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। कल जो कार्रवाई हुई है, विधानसभा की जो कार्रवाई हुई है उसमें आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित किया गया है और जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी सर्वसम्मति से समर्थन किया है। गौतम, आज अंतिम दिन चुकी है ये शीतकालीन सत्र का, तो इस पर वाहवाही लूटने की कोशिश आज सत्ता पक्ष की ओर से भी होगी। बिल्कुल, सत्ता पक्ष के पास मौका था आरक्षण को 75% करने का। जो कानून बना, जो विधेयक पारित हुआ यहाँ से, वो सदन के दोनों सदनों में विपक्ष और पक्ष दोनों की सहमति से हुआ। लेकिन हंगामा इस बात को लेकर के है कि मुख्यमंत्री के व्यवहार और बयान को लेकर के। इस बीच ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग इस बात को भुना नहीं पाएंगे अब, क्योंकि अब ये ट्रैक चेंज हो चुका है। दूसरी बात ये रही कि जो 75% की बात सरकार कह रही है महिलाओं के हक और हुकूक की या किसी भी रिजर्वेशन को लेकर के, हर जगह वो 75% का जो दायरा है वो बढ़ाएगी। लेकिन अब ये पूरा मामला राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार के पास जाएगा और केंद्र सरकार जब इस पूरे बिल को देखेगी, जो आरक्षण संशोधन बिल 2023 है, उस बिल में कानून के साथ साथ इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, उस आदेश के मुताबिक आप 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या यह सिर्फ सगुफा बनकर रह जाएगा या फिर यह इम्प्लीमेंट भी होता है, क्योंकि केंद्र के पास जब ये जाएगा तो केंद्र तय करेगी कि कानून क्या कहता है और विधेयक क्या कहती है। तो ऐसे में यदि दायरा 50% सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है तो कहीं ना कहीं अब एक कानून के तहत ये इसको करना होगा और 75% तभी मिल पाएगा। तो 75% के इस आरक्षण का फैसला इससे पहले कि सरकार उठा पाती, लेकिन कहीं ना कहीं 2 दिनों के अंदर जो 2 बयान हैं, एक प्रजनन दर को लेकर के जो ज्ञान का जो ज्ञान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है उसकी चारों ओर चर्चा हो रही है। वहीं उनके माफीनामे के बाद जो जिस तरह से सदन के अंदर जीतन राम मांझी ने के ऊपर आरोप लगाए, तुम तराक किया गया, ये कल सदन के अंदर जो है वो हंगामेदार रहा। और आज अंतिम दिन इन सभी चीज़ों को मिला करके आज एक कंक्लूजन के रूप में सत्ता पक्ष के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ और केंद्र के खिलाफ, और प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत हमला भी किया जा रहा है। तो इससे सदन को कोई लेना देना नहीं। सदन के अंदर जो विधेयक है, जो बिल है, उसमें पास होना चाहिए या कानून बने ऐसा जो जनहित में हो, ऐसा कानून बने जो जनता के हित में हो। लेकिन उससे अलग अगर इस तरीके का प्रदर्शन होगा तो 5वें और अंतिम दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। और ये साफ तौर पे ये नज़ारा ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब आज भी यही माहौल पूरे दिन देखने को मिलेगा कि सदन के
आज अभी तो विधानसभा की ये तस्वीर है, थोड़ी देर बाद विधान परिषद की वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ अब जेडीयू के भी ज़्यादातर विधायक जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। सरकार महागठबंधन की है और महागठबंधन की जो सरकार है वो पूरी तरीके से एकजुट है, लेकिन जिस तरीके से ये एकजुटता किसी व्यक्तिगत हमले के रूप में हो, ये कितना उचित होगा ये जनता तय करेगी। और देखिए वेल के अंदर भी जो ग्रिल है, ग्रिल के वहाँ भी जब मौका नहीं मिल रहा है तो वो वहाँ से भी जा कर के प्रदर्शन करने से माननीय विधायक वहाँ से भी अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सदन इस वक्त चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हंगामों की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है। और इससे जनता के हितों को और जनता के हक और हुकूक के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा यह जनता तय करेगी, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। सदन के अंदर माननीय का व्यवहार, बयान और जो कारनामे हैं वो जनता देख रही है। जब ये अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो जनता के बीच उनके विकास की कितनी योजनाओं की गाथा कह पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन शीतकालीन सत्र के दौरान ये तस्वीर जो इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। जी बिल्कुल गौतम, बहुत सही कहा आपने कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमर्यादित नजर आए हैं, जिस तरीके से सदन में गरिमा देखने को मिल रही है, वो निश्चित रूप से सदन की कार्यवाही को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। और आज भी जब अंतिम दिन है शीतकालीन सत्र का, तो आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। बहुत धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस पूरे आज की कार्रवाई पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिर से हम आपका रुख करेंगे। तो आज सदन का आखिरी दिन है, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, और हंगामे के आज भी पूरे आसार नजर आ रहे हैं। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची।